मांझी जी ऑलरेडी महागठबंधन से बाहर चल रहे हैं। अब मांझी जी को कोई भी डिसीजन त्वरित तौर पर ले लेना है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। जब तक महागठबंधन या कि एनडीए गठबंधन में मांझी जी को इज्जत और 30 सीटों का वादा नहीं मिलता है, तब तक वो किसी भी गठबंधन में नहीं जा सकते। आपको बता दें कि 5 साल से नीतीश कुमार झुंझुने की तरह इन शिक्षकों को बजा रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महागठबंधन में कब क्या होगा, इस पर हमारी बहुत पैनी नजर बनी हुई है। आपकी भी नजर हमारे चैनल पर बनी हुई है, क्योंकि महागठबंधन और जो भी एनडीए हैं, इन सभी के जो भी खबरें आ रही हैं अंदर से छनकर, वो हम आपको सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। महागठबंधन में फिलहाल परिस्थिति हमने आपको कल बताई थी कि कांग्रेस और राजद के बीच में तलवारें खिंची हुई है। कांग्रेस भी दो फाड़ हो चुकी है, राजद को लेकर, तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर, और कहीं ना कहीं सीटों के समीकरण में 60-40 के जो फॉर्मूला है उसको लेकर। जहां तक सदानंद सिंह और अनिल शर्मा अपनी अलग राग लेकर चल रहे हैं, प्रभारी से भी बगावत शक्ति सिंह गोयल से कर चुके हैं, वहीं मदन मोहन झा अभी तक इन सभी चीजों पर चुप्पी बनाए हुए हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस इसलिए भी नहीं बोल रही है क्योंकि दिल्ली में अंततः कांग्रेस के सामने, शीर्ष नेतृत्व के सामने ही सारी चीजें डिसाइड करनी है, और अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी 30 सीटों पर भी मान जाते हैं तो कोई नेता बोल नहीं पाएगा। लेकिन प्रभारी को बार बार उसकी हैसियत याद दिलाना और यह कहना सदानंद सिंह का कहीं ना कहीं कहा जा सकता है हठधर्मी भी है। लेकिन सदानंद सिंह उन कार्यकर्ताओं को भी खुश करना चाहते हैं जो लगातार राजद के तले दबे हुए हैं, और उन्हें लगता है कि राजद को साइड करके अकेले चुनाव लड़ने से कांग्रेस को फायदा हो सकता है, चाहे तत्कालीन हो या और आगे चल के हो फ्यूचर में। अब महागठबंधन में परिस्थितियां यह है कि कुशवाहा और मलाह आपस में ट्यूनिंग बनाकर एक बार फिर से राजद से दोस्ती अच्छी करने में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि मुकेश सहनी के रिश्ते कुछ हद तक ठीक हो गए हैं तेजस्वी से, लेकिन इस सब की बलि चढ़ गए हैं कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी कोई भी संवाद पिछले कुछ दिनों से नहीं हो पाई है तेजस्वी यादव और राजद से। हालांकि जगदानंद सिंह के साथ उनकी एक कमेटी बातचीत कर रही है सीटों के समझौते को लेकर, लेकिन आपको भी पता है, हमें पता है कि ये सब कुछ तय तेजस्वी यादव और लालू यादव और राबड़ी देवी को वही करना है। लेकिन इसके चलते हो क्या रहा है, मांझी जी ऑलरेडी महागठबंधन से बाहर चल रहे हैं। उनके पास, हमने आपको बताया था कि 3 ऑप्शन है, या तो सब कुछ मानकर महागठबंधन में रह जाए, या फिर नीतीश कुमार के साथ विलय कर ले। एनडीए में जाने की शर्त ही यही है कि उन्हें जदयू में विलय करना पड़ेगा। भाजपा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है मांझी जी को इस गठबंधन में, एनडीए में घटक दल के तौर पर शामिल करने में। ऐसी परिस्थिति में उनके पास एक और रास्ता बचता है कि वो तीसरे मोर्चे या चौथे मोर्चे या 5वें मोर्चे, जो भी मोर्चा हो, उसके नेतृत्वकर्ता के तौर पर सामने आए। खबर तो यह भी आई थी कि यशवंत सिन्हा के साथ जो तीसरा मोर्चा बिहार डेवलपमेंट के तौर पर बन रहा है, वो मोर्चा जिसमें अरुण कुमार है, वो मोर्चा जिसमें बड़े बड़े बिहार के दिग्गज हैं जो कि किसी भी गठबंधन में नहीं है, उनके चेहरे के तौर पर मांझी जी को सामने किया जाए और एक दलित चेहरे के अंडर में चुनाव लड़ा जाए और मांझी जी को सीएम बनाने की बात की जाए। खैर, इस मोर्चे में पप्पू यादव की भी एंट्री होनी नहीं है, अभी बहुत सारी बातें इसमें होनी है, तो तीसरा मोर्चा भी कोई बहुत सुनियोजित नहीं लग रहा है। लेकिन मांझी जी एक बात समझते हैं कि मुख्य लड़ाई बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही है। सरकारें बनेंगी तो इन्हीं दोनों में से किसी की बनेगी। ऐसी परिस्थिति में मांझी जी अपनी राजनीति हल्की नहीं करना चाहते हैं। ऑलरेडी मांझी जी की राजनीति काफी हल्की हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अल्टीमेटम्स जो दिए हैं, उन अल्टीमेटमों की अवधि खत्म होती गई, और अब उनके पास कोई नया अल्टीमेटम भी नहीं है। अब मांझी जी को कोई भी डिसीजन त्वरित तौर पर ले लेना है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। जब तक महागठबंधन या कि एनडीए गठबंधन में मांझी जी को इज्जत और 30 सीटों का वादा नहीं मिलता है, तब तक वो किसी भी गठबंधन में नहीं जा सकते। हालांकि आपको हम बता दें कि महागठबंधन ने अपनी तरफ से अंतिम जो शर्त है वो रख दी है। 15 सीटों के कहीं ना कहीं एक समीकरण को लेकर गए थे। 8 से 15 सीटें मांझी जी को देने को लेकर शक्ति सिंह गोयल गए थे, और इन्हें इस चीज को रिजेक्ट कर दिया मांझी ने, ये कहते हुए कि ये सीटें आप तेजस्वी यादव के साथ आकर मुझे बताइए, फिर हो सकता है मैं कंसीडर करूं। मैं, आप अकेले बोल रहे हैं तो मैं नहीं मानूंगा। हो सकता है कि कल तेजस्वी यादव इतनी सीटें भी हमें ना दे, लेकिन बात यह है कि ये बातें सार्कास्टिकली हुई। मांझी जी को 15 सीटों और 8 सीटों में इंटरेस्ट नहीं है।
उन्हें 30 सीटें चाहिए क्योंकि उनकी अपनी पार्टी की भी जो उपयोगिता है उसे बचाए रखना है। चुनाव आयोग भी इस बार देख रहा है कि कौन पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, सब नियम कानून के तहत होगा। अब यहां पेच क्या फंस रहा है? पेच ये फंस रहा है कि कल नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन का एक और नया अध्याय खेल दिया। नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते आए हैं वो जानते हैं कि जनता को अगर वक्त पड़ते चुनाव के कुछ अगर लॉलीपॉप दे दिया जाए तो उस लॉलीपॉप को जनता चूसती चूसती पहुंच जाएगी वोट देने के लिए। और इसी क्रम में उन्होंने नियोजित शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षकों में तब्दील करने का एक बड़ा डिसीजन ले लिया है। इनकी संख्या इतनी बड़ी है कि अगर हर बूथ पर भी देखें तो 2-4 जरूर मतदाता निकल जाएंगे। इस हिसाब से नीतीश कुमार को एक बड़ा पब्लिक सेंटिमेंट का फायदा मिल सकता है। मांझी जी ने भी मौका देखते हुए अपनी तरफ से एक बयान जारी कर दिया है। उस बयान को भी आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि मांझी जी कहना क्या चाहते हैं। और जिसके लिए वे लोग आंदोलनरत थे, लगभग सभी मांगों को माननीय नीतीश कुमार जी ने मान लेने का काम किया है सैद्धांतिक रूप में। अगला कैबिनेट में हो सकता है उसका मसौदा आ जाए और उसको अप्रूव कर दें। उसमें सिर्फ और सिर्फ मानदेय छोड़ करके बाकी सारे शर्तों को उन्होंने मान लिया है। इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि बहुत अच्छा काम आपने किया। क्योंकि नियोजित शिक्षक गरीब परिवार से लोग होते हैं और गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं। मन से पढ़ाएंगे तो हमारे गरीब बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये लेकिन साथ साथ हम ये भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही से विश्वास है, आप इतना दूर तक जा करके उनकी सारी मांगों को आप मान रहे हैं, तो वेतनमान के लिए भी आप विचार करें। अगर वेतनमान किसी रूप में उनको दे देते हैं, समान काम के लिए समान वेतन की जो बात कह रहे हैं उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, तो हम समझते हैं कि 4 लाख नियोजित शिक्षक आपका निश्चित रूप में ऋणी रहेंगे और उसका आपको राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है। आप समझ चुके होंगे कि मांझी जी एक नया दांव खेल रहे हैं। कुछ दिनों पहले इसी तरह से मांझी जी ने नरेंद्र मोदी जी की भी बड़ाई की थी और कहा था कि जिस तरह से जांच को लेकर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है बिहार में और उन सब चीज़ों पर उनकी नज़र है, इससे ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के बारे में सोचते हैं। अब नीतीश कुमार से उन्होंने अपने रिश्ते बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि उनके जो आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें उन्होंने पूरे बिहार के मीडिया जगत के लोगों को जोड़ रखा है, उसमें जो आया है मैसेज उनकी तरफ से, वो मैसेज मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि आखिर जो मांझी जी हैं वो क्या मैसेज उन्होंने किया है। वीडियो जो भेजा है उन्होंने वो किस आधार पर भेजा है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है आप देख लिए। वो लिखते हैं, अमरिंदर त्रिपाठी हैं जो कि उनके प्रदेश प्रवक्ता हम के हैं, मीडिया प्रभारी भी। वो क्या लिखते हैं कि नीतीश कुमार के साथ रहने को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी नियोजित शिक्षकों के पक्ष में लिए जा रहे फैसलों का हम स्वागत करती है। यानी ऊपर के लाइन को समझिए, नीचे तो स्वागत उन्होंने किया है, फैसले के साथ खड़ी है, उन्होंने मांग भी कर दी है कि आपसे आग्रह है कि राज्य हित में नियोजित शिक्षकों का समान काम समान वेतन सुनिश्चित कर दें। लेकिन ऊपर के लाइन में क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा, मैं आग्रह करूंगा कि स्क्रीनशॉट में इसका ले लेता हूं और आपको मेरे वीडियो एडिटर ये दिखा दे। लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर है कि नीतीश कुमार के साथ रहने को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का नियोजित शिक्षकों पर बयान। यानी नीतीश कुमार के साथ रहने को लेकर, यानी क्या, मांझी जी नीतीश जी के साथ रहेंगे, इस पर वो बयान दे रहे हैं। और ये बड़ा बधाई जो उन्होंने दी है और एक तरह से बड़ाई भी कर दी है नीतीश कुमार की कि इतना अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया। हालांकि आपको बता दें कि 5 साल से नीतीश कुमार झुंझुने की तरह इन शिक्षकों को बजा रहे हैं और हर मीटिंग में आपने सुना होगा कि वो दावा करते हैं कि मैंने ही आपको नियोजित शिक्षक भी बना दिया, चाहूँ तो एक चुटकी में आपकी नौकरी खत्म हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मौका देखते हुए, चुनाव में सबसे ज़्यादा शिक्षक नाराज थे इनसे और इसका इनको घाटा भी हो सकता है क्योंकि कई शिक्षकों को चुनाव प्रभारी भी बनाया जाएगा। खैर, इन सब चीज़ों को अपनी जगह रखिए, चुनावी फायदा जदयू को कितना मिलता है वो तो आगे देखेंगे। लेकिन मांझी जी ने जिस तरह से नीतीश कुमार के इस फुल टॉस को लपक लिया और लपकने के साथ साथ अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी कि वो उनके साथ हैं, ये साबित करता है कि मांझी जी शायद इन तीनों ऑप्शंस में से जदयू में विलय वाला ऑप्शन मान चुके हैं। अब देखते हैं महागठबंधन के बाकी लोगों का इस पर क्या प्रतिक्रिया होता है। बहुत जल्दी हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में होंगे और इस मुद्दे पर बयान लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।